लिए छोड़ दिया और भरत ने राम के लिए छोड़ दिया। तो उन्होंने डांटा। तो लोग समझते नहीं हैं। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते हैं। मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद की बात नहीं मानते हैं। मोहम्मद ने कहा है कि जो उदास रहता हो दुनिया से और कम बोलता हो, उसके पास बैठो, वहाँ तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। अब इस चीज़ को सोचें कि लड़ाई झगड़ा करें। हमारा धर्म हमारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, कुरान में अंत में आता है। यहाँ धर्म का अर्थ है संप्रदाय। यानी अपने अपने संप्रदाय में रहो, दूसरे संप्रदाय पर हमला न करो, उन्होंने खुद कहा है। इस्लाम में ऐसे ऐसे सूत्र हैं। मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक प्राणी, मजहरे प्रत्यक्ष, खालिक ईश्वर, खलक संसार, खालिक ईश्वर, मखलूक ही मजहरे खालिक है। ये प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। जो अभी मैं कह रहा था वेद का वचन, सगुण भगवान बाहर है, कबीर वचन उसमें भी है और वेद वचन भी आया। इस्लाम वही कह रहा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है, प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, अशरफ है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है। यह बात उपनिषद से, भारतीय चिंतन से और कबीर वाणी से क्या फर्क है? अनेकता में जो एकता के सूत्र हैं उसको हमें खोजना चाहिए। संप्रदायों की गर्मी बहुत रही पहले, अब अभी भी भूल से गर्मी है, लेकिन सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं। जमीन नित्य है, सड़कें और मेड़े बनती और मिटती हैं। सत्य नित्य है, संप्रदाय बनते और मिटते हैं और बदलते हैं। संप्रदाय सत्य नहीं है, सत्य सत्य है। और अपने अपने संप्रदाय से चलो और दूसरे संप्रदाय का आदर करो। अब आपस में बैठ करके विचार विनिमय करो। जो बात न मिलती हो, विचार करना हो तो विचार करो, लड़ो ना। विचार करो और कोई ग्रहण कर सके दूसरे के विचार को ग्रहण करे, न विचार कर पावे तो अपने नियम से चले और दूसरे के नियम का आदर करे। ये सौजन्य, ये सौम्यता आनी चाहिए हमारे में। एक धार्मिक दूसरे धार्मिक को देख के जल रहा है, कौन सा धर्म है? जब ये दृष्टि आएगी कि प्राणी मात्र भगवत स्वरूप है, ईर्षा द्वेष नहीं होगा। घर में परिवार है, साधुओं का समाज है, साधु नींद खुले, सभी साधुओं को देवता के रूप में देखें। गृहस्थ की नींद खुले, परिवार के सभी लोगों को देवता के रूप में देखें और जितने प्राणी मिले सबको भगवत रूप देखें। ये सगुण की उपासना है। निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण भीतर है। निर्गुण का मतलब सतरजतम से परे। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है, वो तो ज्ञान गुण वाला आत्मा है। निर्गुण का मतलब है सतरजसम से परे है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है। वो आपका अस्तित्व है, आपका आत्मा है, आपका राम। कबीर साहब ने इसी को राम कहा है। राम शब्द कबीर साहब को बहुत प्यारा था। स्वामी रामानंद से वो जुड़े थे, स्वाभाविक है उसमें भावना आना। कबीर का राम सब में रम रहा है, अब अंततः वही परमानेंट है। तो निर्गुण का कर ज्ञान, आत्मा का ज्ञान करो। जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं उनके पास जाओ, पूछो, प्रश्न करो, समझो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे संत भक्त गुरुजनों से मिलो, विचार विमर्श करो और आत्मा को पहचानो। आप मन वाणी शरीर से परे हैं, आप पंचकोश नहीं हैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में 5 कोश हैं। 5 कोश के भीतर आत्मा रूपी रत्न बंद है। एड़ी से चोटी तक काया, ये अन्नमय कोश है। जो अन्न से पैदा हो, अवन्न से जीवित रहे, अवन्न न रहने पर वो मर जाए, अन्न न खाने पर, वो अन्नमय कोश है। अन्न का अर्थ है भोजन,
चाहे कुछ भी हो, वही अन्न है उसके लिए। ये शरीर अन्नमय कोश है और ये मिट्टी का लौंदा है, ये आप नहीं है। दूसरा प्राणमय कोश है। शरीर में जितना वायव्य अंश है वो प्राणमय कोश है, वायु का अंश, ये सब प्राणमय कोश है। ये आप प्राण नहीं है, हवा नहीं है। कितने लोग प्राण और जीव को एक कह देते, वो समझते नहीं। प्राण हवा का अंश है जो फेफड़े से बाहर नाक तक आती और बाहर निकल जाती, फिर लौट करके आती है। ये हवा का अंश है। तो प्राणमय कोश आप नहीं है। सुसुप्त में प्राण बड़े जोरों से चलते हैं, लेकिन आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, प्राण जड़ है। तीसरा मनोमय कोश है, उसके भीतर मनोमय कोश, संस्कारों का समुच्चय मनोमय है, स्मृतियों का बंडल मनोमय है। ये मनोमय कोश भी आप नहीं है। देखे सुने भोगे के संस्कार चित्त पर छपते हैं, वही रील की तरह घूमते और पीछे याद में आते हैं और वही दुख के कारण बनते हैं। आप जब से जन्म लिए, होश में आए, रूप देखे, नाम देखे, नाम और रूप में चिपकते चले गए और उन्हीं की याद, उन्हीं की अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष में जल रहे हैं हम लोग। ये नाम रूपात्मक माया से ऊपर उठे। ये मनोमय कोश में नहीं हो। विज्ञानमय कोश बुद्ध की चमक दमक, बहुत विद्या है, बहुत विद्वान है, बड़े प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ये सब जड़धारित है। ये सब बदलने में देरी नहीं लगेगी। डॉक्टर केदारनाथ द्विवेदी पौड़ी गढ़वाल में ही वो पढ़ाए, हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे, देवरिया बलिया के थे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के शिष्य। उनसे उन्होंने कबीर और कबीर पंथ का शोध किया था, शोध प्रबंध लिखा था। अंग्रेजों ने लिखा, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो बड़ा सर्वांग था। वह 86 में मुझसे आकर के साक्षात्कार लिए इसी हरिद्वार कुंभ मेले में। जब दोबारा 12 बरस के बाद मैं आया तो मेरा नाम कहीं छपा था, सुने तो आए, तब तक उनको काफ़ी विस्मरण हो गया था। उन्होंने कहा, आपके कबीर दर्शन में मैंने भूमिका लिखी है, लेकिन आपसे प्रथम मुलाकात हो रही है। मैंने कहा, 12 बरस पूर्व आप मिल चुके हैं, मेरा साक्षात्कार लिए हैं, लिखे हैं। तो उनको याद नहीं आया। घर गए, हरिद्वार में ही उनका घर बन गया है। तो बहू ने कहा कि पुस्तक खोल करके दिखाए, देखो उनके विषय में आपने इतना लिखा है। तब मुझसे आकर के कहे, अभी उनके शिष्य कल आए थे, उन्होंने कहा, महाराज अंतिम तक तो कुछ नहीं याद उनको था। वो कहते थे, मैं आपके पास आऊँगा, आपका शिष्य हो जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा, लेकिन उनको इतनी विस्मृति हो गई, वो कुछ पता नहीं था। पंडित राहुल सांकृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता और 150 ग्रंथों का लेखक, दर्शन दिग्दर्शन उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारतीय दर्शन, इस्लामिक दर्शन, यूनानी दर्शन, ये सभी यूरोपीय दर्शन, इन सभी दर्शनों को दर्शन दिग्दर्शन नाम से लिखा है। जब उसको रोग विस्मृत का हुआ तो कहता था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर वो जीवित रहता तो कहा जाता है फिर से उसको काखा पढ़ाना पड़ता। क्या ये ज्ञान का घमंड है? जानकारियों का कबाड़ जो हमने दिमाग में भर रखा है, क्या उससे मिलने वाला है? काम की बात जानो, आप कौन हैं, किस में फंसे हैं, कैसे निकलेंगे, इसको जानो। आप शुद्ध चेतनात्मा हैं, सामने जड़ प्रकृति है, उसी के प्रपंच में फंसे हैं, उसी से अपने को निकालना है। जड़ चेतन दोनों भिन्न धर्मी हैं। ऐसा भी मत है जो अंतिम में कहते जड़ चेतन एक है। पहले कहेंगे जड़ चेतन अलग अलग है, तो अंत में कहेंगे जड़ चेतन एक है। ये गलत बात है। जड़ चेतन अलग है, वो एक कभी नहीं होगा। जड़ सामने है, आप चेतन हैं। जड़ प्रकृति के सारे विकार हैं जो दिखाई देते हैं, और उसी में हम मोहे हैं और उसी से कष्ट है। उस मोह को घटावें, कष्ट दूर हो, ये ज्ञान होना चाहिए। और दुनिया भर का ज्ञान जान करके रो रहे हैं, डबल PhD हैं और रो रहे हैं। बड़े बड़े जज
रिटायर्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, अपने एकांत कमरे में झूरते रहते हैं बेचारे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब अबुल कलाम जैसा राष्ट्रपति अंदर बाहर निर्मल और सदैव मानवीय सेवा में लगा, मुस्लिम होते हुए शुद्ध शाकाहारी, वो कहते पूरा परिवार शाकाहारी, शादी उन्होंने की ही नहीं। तो अपवाद स्वरूप जज हो, नेता हो, कोई भी हो, जो अपनी रहनी पवित्र रखेंगे वो पीछे भी सुखी रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर विद्वान, धनवान और स्वामी लोग भी साधना नहीं करेंगे तो उनकी भी दशा वही होगी, क्लेश में रहेंगे। चित्त के क्लेश में जीवन बीतता है तो क्या जीवन है। निर्गुण भीतर है, आपका अस्तित्व निर्गुण आत्मा। निर्गुण आत्मा मतलब प्रकृति से परे। इसका ज्ञान प्राप्त करो सत्संग में, स्वाध्याय, चिंतन, मनन से। साहब कहते हैं इन दोनों से परे ध्यान है। ध्यान फिर क्या है? कुछ न सोचना ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि महाराज ने कहा। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध। चित्त, मन, वृत्ति, अवस्था। जैसे पानी में तरंग उठती है वैसे मन में तरंग उठती है, वही वृत्ति है। वृत्तियाँ शांत हो जाएं, ये समाधि है। पहले आप किसी महापुरुष का ध्यान करें मन ठहराने के लिए, वो ठीक है। ज्योति का, नाद का, बिंदु का, कुछ भी करें अच्छा है, लेकिन ये अंतिम ध्यान नहीं है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। ये सगुण निर्गुण से परे है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है। ध्यान में न सेवा है न ज्ञान है। जब ध्यान आप करेंगे तो सेवा कैसे संभव? उस समय दूसरे समय आप सेवा करेंगे, लेकिन जब ध्यान में रहेंगे तब तो हाथ पैर बटोर के बैठ जाएंगे, आँख भी बंद कर लेंगे। और ध्यान उसको कहते हैं जब मन निर्विषय हो जाए। ध्यानम निर्विषयम मनः, कपिल जी ने कहा ध्यानम निर्विषयम मनः, और पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। दोनों का अर्थ एक है। मन निर्विषय हो जाने का अर्थ है पदार्थ शून्य। जब हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। याद खत्म हो जाती तो पदार्थ नहीं रहता है। हम बैठे, इतने में बाजार की याद आ गई, सड़क की याद आ गई, बैल की याद आ गई, रेल की याद आ गई, युद्ध की बात आ गई, प्रेम की बात याद आ गई। जो जो याद आती गई उसमें हम बहने लगते। सब विषय है, विषय नाम पदार्थ। जब कुछ न याद आए चित्त निर्विषय हो गया। ये ध्यान है। निर्विषय होना, चित्त निरोध होना, संकल्प शून्य होना। स्वामी शंकराचार्य ने कहा निर्विकल्प, निर्विकल्प होना। कबीर साहब ने कहा है सहज समाधि। सहज आपका आत्मा है, आत्मा मात्र रह जाना सहज समाधि है। गोस्वामी जी ने भी कहा तब शिव सहज स्वरूप समारा, निज सुख बिन मन होय कि थीरा। ये निज सुख, आत्म सुख, आत्म संतोष सुख, ये सहज समाधि है और यही असली ध्यान है। तो इसमें ज्ञान नहीं रहता है। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, सारा संयोग अल्प है, थोड़े दिन का है। भूमा अनल्प है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, उसमें सुख है। तो भूमा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात, सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। देखना, जानना, सुनना बंद हो गया तो अपने आप रह गया। और यही रूमी साहब कहते हैं चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बिबंद, गर्नवीनी सर्रहक बरमन बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। लब बिबंद, ओठों को बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। दृश्य से हट जाओ, संकल्प शांत, संसार शून्य हो जाए तो यहाँ पर ज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञान जब तक है तब तक समाधि नहीं होगी। संत लाओत्से ने यही कहा है। संत लाओत्से आज से 2500 वर्ष पूर्व चीन में हुए हैं। उनकी एकमात्र पुस्तक है ताओ ते चिंग, ताओ नाम विश्व नियम।
सत्य का अर्थ है जीवन और उसके पवित्र आचरण। चिंक मतलब पुस्तक, उस पर हिंदी भाष्य आप इस बुक स्टॉल में पा सकते हैं, बहुत मार्मिक पुस्तक है। उन्होंने बारंबार विश्व नियम पर ध्यान दिलाया और अपने तरफ लौटने। अगर कल्याण चाहते हो तो अपने को पीछे और नीचे कर लो, अहंकार छोड़ दो, कामना शून्य हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे ऋषियों ने कहा तृण रहित अग्नि की तरह शांत। जैसे ईंधन नहीं है आग पर तो आग शांत हो जाती है, इसी प्रकार प्रतिक्रिया नहीं है जिसके मन में, चित्त शांत हो गया, ये स्वर्ग है, यही वैकुंठ है असली। यही साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक है। तो ये जो निर्गुण तत्व है, निर्गुण क्या है? आत्मा। सगुण है बाहर प्राणी समाज, और सगुण निर्गुण से पड़े समाधि अवस्था है। वहाँ सगुण नहीं क्योंकि बाह्य ज्ञान नहीं, और निर्गुण नहीं, अपने पर भी मनन नहीं। वो तो आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, पतंजलि महाराज ने कहा है आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। आत्मभाव भावना की भी अत्यंत निवृत्त हो जाती है। पहले तो सोचा जाता है मैं शुद्ध चेतन हूँ, देहातीत हूँ, निर्मल हूँ, लेकिन जब उस स्तंभ पहुँच जाता तो ये भी नहीं सोचा जाता, उस दशा में है ये। मोक्ष की इच्छा होती है मुमुक्ष को, जो मुक्त हो गया उसको मोक्ष की इच्छा भी नहीं। बुभुक्षा, मुमुक्षा, बुभुत्सा, ये तीन है। बुभुक्षा भोग की इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, बुभुत्सा ज्ञान जानने की इच्छा। पूर्ण अवस्था में तीनों इच्छाएं खत्म हो जाती है। भोग की तो इच्छा नहीं, जानने की भी इच्छा कुछ नहीं रही, जान लिया। दृश्य जड़ दुखदाई है, दृश्य छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना परम कल्याण है, जान लिया और ये काम कर लिया, तो जानने की इच्छा नहीं रही। मुमुक्षा भी रही नहीं क्योंकि मोक्ष में हरदम रहता ही है। हरिद्वार आने की हमें इच्छा थी, अब हरिद्वार आने की इच्छा कुछ नहीं है क्योंकि हरिद्वार में हूँ ही। तो उस अवस्था में पहुँच करके साधक सगुण निर्गुण से ऊपर हो जाता है। वहाँ न तो सेवा है न ज्ञान है, दोनों से ऊपर की दशा है। संकल्प शांत अवस्था, इसी को निर्वाण, इसी को कल्याण, इसी को रामलीनता, ब्रह्मलीनता, खुदा लीनता को, खुद सिनासी, बका, शेष, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेकता में एकता के सूत्र हैं सर्वत्र। संप्रदाय वाले एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, अपने अपने इष्ट को इतना गाते हैं कि दूसरे इष्ट को फूटी नज़रों से भी देखना नहीं चाहते। ये हृदयहीनता है संप्रदाय वालों की। संप्रदाय वाले उदार बने, अपने इष्ट में प्रेम करें, दूसरे इष्ट का आदर करें, अपने संप्रदाय के नियमों का पालन करें, दूसरे के संप्रदाय के नियमों को आदर दें, और विनम्र हो करके समझें सत्य को। उसके लिए साहब ने कहा है अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। वे कहते हैं अपनी कहे मेरी सुने, अपनी बात कहे और मेरी बात सुने, और सुन करके मिल करके एक हो जाए, झगड़ा न करे, ईर्षा द्वेष न करे। हम लोग सब वही हैं, एक ही तत्व के स्वरूप हैं, सब सजाती हैं। इसलिए प्रेम का बर्ताव आपस में होना चाहिए। अनेकता में एकता के सूत्र सर्वत्र पिरोए हैं। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, अन्न पानी सब खाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सबको सताते हैं। जो उसको मिटा देता वही सुखी हो जाता है। फिर तत्व में फर्क क्या है? सनातन धर्म है संयम और शील। सनातन धर्म से जो परिभाषा आजकल की जाती है वो तो शैव ही नहीं मान पाएंगे, आर्य समाज ही नहीं मानेंगे, बौद्ध जैन बिल्कुल नहीं मानेंगे, मुसलमान ईसाई कहाँ मानेंगे। लेकिन वो है भी सनातन धर्म नहीं, क्योंकि सनातन धर्म तो काल और देश से सीमित नहीं होता है, वो तो विश्वव्यापी होता है। दूसरे ब्रह्मांड में आप चले जाएं तो यहाँ इस भूमंडल की उपासना पद्धति, देवी देवता, भगवान भवानी, किताब का नाम भी नहीं होगा, अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन सनातन धर्म वहाँ भी होगा, वो है संयम और शील।
अपने पर संयम रखो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। हम जितने अंश में अपने में चंचल होंगे उतने अंश में दूसरे के साथ कठोर बर्ताव करेंगे, और जितना हम अंदर में संयत होंगे उतना हम दूसरे के साथ कोमल बर्ताव करेंगे। इसी की जरूरत है। अनेकता में एकता के सूत्र सदगुरु ने बारंबार कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनकते गानाया में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुरुप कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबावे मुलनावे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। अलग अलग नाम धराए हैं, एक मिट्टी के बर्तन है, कौन पर आया है। इस चीज की जरूरत है, इसी में कल्याण है, अपना हित है, समाज का हित है। इस पर सब ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बुला रहा है उधर भजन में, चलो जल्दी। भजन का कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। उसके तुरंत बाद हम अविनाश जी को अपने हाथ में लेंगे। आप सभी से निवेदन है, शीघ्रता करें। ये मेरा कभी भी सत्संग में पहला प्रयास। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें कबीरदास जी की भावाभिव्यक्ति के अनुरूप संभव हो सके प्रस्तुत करेंगे। हाथ
क्योंकि गुरु जब भोपाल में आए हैं तो मैं भोपाल वासियों की ओर से और समस्त कबीर प्रेमियों की ओर से एक भजन जो कि मैंने स्वयं ने शब्द रचना की है आपके चरणों में विनम्र श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहा हूं। आए हैं द्वार पे गुरुवर, आए हैं द्वार पे गुरुवर, चरण वंदो मेरे गुरुवर, बहादो ज्ञान की गंगा, बहादो ज्ञान की गंगा, बनो औषध करो चंगा, बहादो ज्ञान की गंगा, बनो औषध करो चंगा, आए हैं हार के गुरुवर, चरण वंदो मेरे गुरुवर, बहादो ज्ञान की गंगा, बहादो ज्ञान की गंगा, बनो औषध करो चंगा, भंवर बिच घूमता हूँ मैं, भंवर बिच घूमता हूँ मैं, तुम्हारी शरण गुरुवर, आए हैं द्वार पे गुरुवर। विरागी काम से जो है, शब्दों पर पूरे आपकी अनुकंपा चाहूंगा। विरागी काम से जो है, जुड़े मुक्ति धाम से जो है, विरागी काम से जो है, जुड़े मुक्ति धाम से जो है, उनकी शरण पाना है, उनकी शरण पाना है, जिन्हें संतोष माना है, उनकी शरण पाना है, जिन्हें संतोष माना है। देखो तुम साही में दर्पण, देखो तुम साही में दर्पण, हमेशा यत्न हो गुरुवर, आए हैं द्वार पे गुरुवर। विनम्र भावों के संगम हो, वो विज्ञानी अकंपन हो, विनम्र भावों के संगम हो, वो विज्ञानी अकंपन हो, उजाले के प्रभारी हो, उजाले के प्रभारी हो, तमस के तुम आधारी हो,
मैं सत्संग के इस आरंभ में आदरणीय गुरुभूषण साहब से निवेदन करता हूँ कि वह पधारें और प्रारंभिक प्रवचन का हो जाए, उसके बाद बोलते हो। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करते हैं और कभी कभी उसमें अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षा के बाद जब कर्म का फल मिलता है और तब उसी के अनुसार मन में सुख और दुख का अनुभव होता है। अपेक्षा के अनुरूप फल मिला तब हम सुख का अनुभव करते हैं, और उसके विपरीत जब फल मिलता है तो दुख का अनुभव करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी हो, वो परीक्षा दिलाए और मन में ये रखे कि इस साल मैं प्रथम श्रेणी में पास होऊंगा, और प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ तो उसके मन में पूरे वर्ष भर एक अभाव बना रहेगा, मन के कोने में छिपा रहेगा कि मैं प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ। और मान लो वो प्रथम श्रेणी में पास हो भी गया तो भी उसे बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही सोच रखा है कि मुझे प्रथम श्रेणी में आना है, आ गया, इसलिए बहुत प्रसन्नता भी नहीं होगी। ये बहुत व्यवहारिक है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखें तो कहीं भी जब कहीं हम किसी से मिलते हैं और उनसे कहीं ऊंच नीच हो जाता है, कभी उनसे लड़ झगड़ लेते हैं, और जब उसका अनुसंधान करने लगते हैं अकेले में बैठ करके कि ऐसा क्यों हुआ, और आप कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि बीच में है अपेक्षा। हमने यह अपेक्षा की थी और इसीलिए ऐसा हुआ। आप इसको इस ढंग से समझें, जैसे आप किसी मित्र के घर गए, जाने का हुआ कि मित्र से मिलने जाना है, और जब मिलने के लिए जब चले तभी मन में एक अपेक्षा रखे, एक कामना रखे कि मित्र के घर बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ और वो मुझे भोजन के लिए पूछेगा, ऐसा स्वागत करेगा, तो भोजन के लिए अवश्य पूछेगा। गए मित्र के यहाँ, और यदि वो भोजन के लिए नहीं पूछा, बातचीत हुई और औपचारिकताओं के बाद वो भोजन के लिए कुछ कहा नहीं, तो जब आप लौटेंगे तो मन में एक दूसरा भाव लेकर के लौटेंगे। एक दूसरी घटना इसी के साथ और जोड़ लें। हम मित्र के यहाँ जाते हैं, मन में है कि केवल मिल के आ जाएंगे, कोई अपेक्षा नहीं है, सहज ढंग से जाएंगे, मिल के आ जाएंगे, कुछ बातचीत है उसको कर लेंगे। गए और जाने पर मित्र ने भोजन के लिए भी पूछा कि आप भोजन कर लीजिए, आग्रह किया, भोजन किए और तब लौटे। घटनाएं घटी, दोनों ही स्थिति के भावों को देखें, मित्र वही हैं, आप वही हैं,
घटना भी वही है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जब आप पहली दफा लौटेंगे, मित्र के घर गए और भोजन नहीं पूछा, तो पूरे रास्ते में मन में होगा कि इतने दिनों के बाद इनके घर गया, पूछा भी नहीं, कैसे ये हैं, मन में खिन्नता होगी। और यदि वो पूछ भी लेता, भोजन आप कर भी लेते, तो भी मन में इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि पहले ही सोचे बैठे थे कि जब जाऊंगा तो भोजन के लिए पूछेंगे, भोजन मिल गया, पहले ही सोचे बैठे हैं। लेकिन आप बिना अपेक्षा के गए, सहज भाव से मिलने गए और उन्होंने भोजन पूछ लिया, तो आपके मन में बहुत प्रसन्नता होगी, देखो तो कितने अच्छे हैं, मैं नहीं करता रहा, फिर भी वो भोजन के लिए मुझे बहुत आग्रह किया। ये अपेक्षा हम अधिक कर लेते हैं और उसके परिणाम में हम दुखी होते हैं। और इसको इस ढंग से समझे, बहुत व्यवहारिक रूप से, मान लो आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, कार्यालय का समय पूरा हुआ, घर लौटने का समय हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, घर में जाऊँगा, एकदम विश्राम करूँगा ठीक से। जब आप घर में पहुँचते हैं तो आपकी जो श्रीमती है वो पहले से ही तैयार बैठी है कि वो जब ऑफिस से आएंगे तो अमुक सहेली से मिलने जाना है उसके साथ, या सिनेमा जाना है उनके साथ। और जैसे ही आप आकर के विश्राम करना चाहते हैं और वो अपना प्रस्ताव रखती है, और उसके प्रस्ताव को जब आप ठुकराते हैं तो जानते हैं उस समय क्या स्थिति आएगी, आपकी पूरी रात शांति से नहीं बीतेगी, बड़ा कठिन है। दोनों अपेक्षा किए बैठे हैं। मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ, हम जब पहले ही मन में अपेक्षा कर लिए रहते हैं और उसके अनुरूप जब फल नहीं मिलता है तो मन बहुत खिन्न होता है। सबसे बढ़िया है कि मन को निरपेक्ष रखें। गुरुदेव जी का एक छोटा सा सूत्र है और वो सूत्र हम सबको याद कर लेना चाहिए। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि अपने मन को भोग में छोटा रखे और योग में बड़ा रखे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जहाँ भोग की बात आई वहाँ पर मन को बहुत छोटा रखे, कहीं जाए छोटा। हम लोग साधु का वेश पहने हैं, भक्तों के यहाँ भ्रमण में जाना होता है और किसी भगत ने आमंत्रित किया, गए और पहले ही मान बैठे हैं कि वो बड़े भगत हैं, धनीवानी हैं, उनके यहाँ जाएंगे तो ऐसा ऐसा भोजन कराएगा, ऐसे ऐसी दक्षिणा देगा, ऐसा भेंट करेगा। गए, बहुत सामान्य साधारण भोजन दिया और दक्षिणा के नाम में सामान्य रूप से अर्पित कर दिया। मन बड़ा खिन्न होगा कि इतने बड़े भगत और कुछ भी नहीं किया। लेकिन यह सोच करके कि जाएंगे, जा रहे हैं, बुलाए हैं भाई, ठीक है, जो कुछ मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे, लौट आएंगे। और इसके बाद कहीं सम्मान मिलता है, जितना मिला उतने में बड़ा संतोष होगा। इसलिए साहब ने जो कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनसा। योग में बड़ा रखे मन को, भोग में छोटा, बहुत चाहे ना ये मिल जाए। किसी से परिवार में रहते हैं, पत्नी से, बच्चे से, पिता से, पुत्र से, किसी से बहुत अपेक्षावान होंगे, बस वहीं पर कलह शुरू हो जाएगा। हम किसी से अपेक्षा न रखें, सहज जीवन जिए, अपने कर्तव्य का पालन करते जाएंगे तो स्वाभाविक आपस में समरसता होगी। और योग में बड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि लोग साधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं भी साधना करूंगा, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, कैसे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए हर समय इसके लिए बड़ा सोचें, योग के लिए ये कर लूँगा, मैं भी काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ सकता हूँ, मैं भी अपने मन के विकारों को त्याग सकता हूँ, बिल्कुल त्याग सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐसा जब योग में बड़ा मन बनेगा, उसके अनुसार जब काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमें कम से कम सोचना चाहिए,
दुनियादारी के विषय में कम चिंतन करना चाहिए। और जहाँ अपेक्षा के नाते हम लड़ते और झगड़ते हैं, इसके मूल में होता है हमारा अहम। हम दूसरों से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं और हम स्वयं वैसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दूसरे के अस्तित्व को हम नहीं स्वीकारते हैं। वे भी ऐसे हैं और उनका अपने सोचने का भिन्न ढंग है। यह सब हम सम्यक रूप से चिंतन करने लग जाएंगे तो निश्चित है आपस में हम मधुर हो सकेंगे, हमारा व्यवहार उज्जवल हो सकेगा और साधना के पथ में भी हम सब आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए अपेक्षा पर नियंत्रण रखें, सोचें हम अनावश्यक और गलत अपेक्षा लेके कहीं जा रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए दुख का कारण हो सकता है। इसलिए मन में बिना अपेक्षा के शांत भाव से, सहज भाव से हम अपना काम करें तो निश्चित है हम सुखी जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव जी विराजमान हैं, मैं अधिक अब कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नहीं जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत कुछ सोच के चलते हैं। वस्तुतः हम दूसरों के विषय में भी सोचें। दूसरों का अपना मन होता है, उनका अपने सोचने का ढंग होता है और वे भी अपने ढंग से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। और हम कहाँ सबकी कामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं? प्रायः होता क्या है, हम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो कराना चाहते हैं लेकिन दूसरे की कामनाओं का नज़रअंदाज करते हैं, उपेक्षा करते हैं और इसीलिए आपस में टकराते हैं। आवश्यकता है हम उसके अस्तित्व को महसूस करें, सामने वाले के। उनका भी अपना अस्तित्व है, उनका भी सोचने का ढंग है, वे भी अपने मन की बातों को हमको मनवाने के लिए प्रयासरत है, हमें भी मानना ही चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब हम चलने लगते हैं, काम करने लगते हैं तो हमारा व्यवहार मधुर होने लगता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है सामने वाला इन बातों को नहीं समझ रहा है, तो ऐसी बातों को लेकर के भी अपने मन में बहुत खिन्न होना, अपने को उलझाए रखना, ये उचित नहीं है। जब हम साधना के पथ में आगे बढ़ते हैं और अपने मन को जब हम झांकने लगते, देखने लगते हैं तो बहुत कुछ गलतियां अपनी ही दिखाई देने लगती है। सदगुरु कबीर ने जो ये पंक्ति कही है हम सबके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। जिस दिन हम अपनी बुराइयों को देखने लगेंगे, अपने दोषों को देखने लगेंगे, उस दिन दूसरे के दोषों को देखने का अवसर नहीं रहेगा। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है, अब दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी जो दो आंखें हैं वे भी बंद हो जाती हैं। बड़ा कठिन है आत्मावलोकन करना, अपने आप को देखना बड़ा कठिन है। कहा जाता है एक आश्रम था, गुरु और शिष्य रहते थे। ये कहानी है, एक दिन जो आश्रम के गुरु थे उनको कहीं से एक डंडा मिल गया, लाठी। वो डंडा बड़ा चमत्कारी था। चमत्कार क्या? वो डंडा जिस कोई आदमी आता, यदि उधर डंडा घुमा देते कोई, तो उस आदमी के सारे दोष दिखने लग जाते थे कि उस आदमी में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी बुराइयां हैं। तो जो डंडा था गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया कि बेटा ये तुम रखो। अब शिष्य का काम यही, जो भी गुरु के दर्शनार्थ संत भक्त आते और दर्शन करके जब आश्रम से जाने लगते तो उस समय उधर वो डंडा घुमा देता।
और जब वो जाते तब गुरु के पास जाकर शिष्य कहता कि गुरुजी अभी आपके जो दर्शन के लिए आए थे ना, उनमें अमुक अमुक गलतियां हैं, ऐसे ऐसे दोष हैं, और यही उनका रोज का धंधा बना रहा। चाहे वो संत आए चाहे वो भक्त आए, जब कोई आता तो बस उधर डंडा घुमा देता और रोज उनके दोषों को गुरु के सामने जाकर के कहता कि वो भगत आए थे ना आज, उनमें अमुक अमुक गलतियां ये दोष हैं। एक दिन शिष्य मर्यादा के खिलाफ काम किया। क्या किया? वह डंडा अपने गुरु की ओर ही घुमा दिया। बहुत अटपट। अब गुरु की ओर घुमाना तो बहुत अतिक्रमण हुआ, और जब डंडा गुरु की ओर घुमाया तब कहता है गुरुजी आप में भी अमुक अमुक गलतियां हैं, अमुक अमुक दोष हैं। तो गुरु बड़े विनम्रता से कहते हैं कि बेटा मैं साधना पथ पे हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ ये सारे दोष मेरे खत्म हो जाए, मुझे ये पता है, लेकिन जरा तू यह तो बता कभी डंडा अपनी ओर घुमाया है कि नहीं घुमाया है? उन्होंने कहा गुरुजी नहीं घुमाया है। जरा घुमा कर तो देख। और जब शिष्य अपनी ओर डंडा घुमा करके देखता है तो पता चलता है ओफ सारे दोष भरे हुए हैं। कबीर साहब जी ने कहा है दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाका आदिनांत। हम दूसरे के दोषों को देख करके हंसते हंसते देखो तो अमुक गलती है, अपने चित्त न आवई, हमारे चित्त में ये बात नहीं आती है। साहब कहते हैं जिस दिन देखो अपने ओर तो पता चलेगा जाका आदिनांत, वारा पार नहीं है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। कबीर का मित्र कौन है? कबीर का अनुगामी कौन है? हम केवल कबीर पंथी हो गए और कबीर के अनुगामी हो गए। किसी कबीर पंथी संत से दीक्षा ले लिए। मैं पूछूं, यहाँ कबीर पंथी भाई लोग बहुत लोग बैठे हैं, मैं पूछूं आप कबीर पंथी हैं कि हाँ, इसका क्या प्रमाण है? तो हम लोग गले से कंठी निकाल के दिखाएंगे कि देखो ये प्रमाण है, मैं गुरु से दीक्षा ली है इसलिए मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर साहब कहते हैं कंठी अंदर रखो, उसका प्रमाण मैं बताता हूँ। साहब कहते हैं कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। हमारा मित्र कौन है? मेरा मित्र वही है जो ये समझता है कि संसार में सब अच्छे लोग हैं, यदि बुरा हूँ तो मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम आत्मानुसंधान कर सकें, झांक सकें भीतर, तो हम जिस दिन अपना झांकेंगे भीतर तो उस दिन हम हड़बड़ा जाएंगे, एकदम घबरा जाएंगे। कैसे घबरा जाएंगे? जैसे आप अपने घर को बंद करके बाहर गए हों और कई घंटे के बाद आप वापस घर आ रहे हों, दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो आप घर के आंगन में देखें एक बड़ा सा सांप एकदम अपना फन ऊपर उठा करके फैला करके बैठा हुआ है और बहुत क्रोधित बैठा है। आप एकदम घबरा जाएंगे और तब तक के आप बेचैन रहेंगे जब तक वह सांप अंदर रहेगा, और आप पूरा प्रयास करेंगे कि सांप बाहर निकल जाए। पूरा प्रयास करेंगे और पूरे सांप को बाहर निकाल के ही दम लेंगे और तब घर में प्रवेश करेंगे। सांप को देख के आप हड़बड़ा जाते हैं, घर के अंदर सांप और हड़बड़ा गए। इसी प्रकार जब हम भीतर झांकेंगे और भीतर देखेंगे तो अपने अंदर जो भरे विकारों को देखेंगे तो हम हड़बड़ा जाएंगे, उफ इतने दोष मेरे अंदर भरे हैं। सद्गुरु हमें हमारे दोषों से अवगत कराते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि निधिनम व पवत्तारम यम पश्ये वज्रदर्शिनम। जैसे निधि को गड़े हुए धन को कोई आके बता दे कि तुम्हारे घर में यह धन गड़ा है, प्रवक्ता निधि के धन के बारे में कोई बता दे, ऐसे ही यम पश्ये वज्रदर्शिनम। वर्जिन जो वर्जनीय है, जो नहीं करना चाहिए, वे दोष हमारे में है, वो दिखा दे। वे संत है, महा उपकारी है। हमारे घर में धन गड़ा है, हम अपरिचित हैं, लेकिन किसी ने आकर कहा कि देखो तुम्हारे घर में ये धन गड़ा है, हम उनके प्रति कितना उपकारी हैं, कितना उसके प्रति अहोभाव मन में होगा कि
कितना उपकार हमारे ऊपर उन्होंने किया, ऐसे ही वे जो हमारे दोषों को बता दे, और दोषों को बताने का भाव उनका कोई हमारे दोषों का प्रचार करने का भाव नहीं है, लोगों के बीच फैलाने का भाव नहीं है, जबकि यह कि ये दोष मुक्त हो जाएं। यम पश्य वज्र दर्शना। इसलिए ऐसे पंडित की भजन करो, ऐसी की सेवा करो, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो सद्गुरु संत हमें हमारे दोषों से अवगत कराते हैं, हमारी बुराइयों से अवगत कराते हैं। हम लोग ये प्रयास करें कि हम अपने दोषों को देखें, अपनी बुराइयों को देखें, तो निश्चित है फिर वो निकलने लग जाएंगे, खत्म होने लगे। जिस दिन सचमुच हम ये जान जाएं कि हमारे में ये गलती है, हम उसे त्यागेंगे। जैसे मैंने अभी सांप का उदाहरण दिया, एक दूसरे ढंग से इसे सोचें। हम रास्ते रास्ते चल रहे हों, आप देखें और रास्ते में देख रहे हैं कि सांप बैठा है, तो आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, जान जाएंगे, तुरंत उसे त्याग देंगे, छोड़ देंगे उस रास्ते को। जहर भोजन में मिला है और भोजन परसा गया है, किसी ने बता दिया कि देखो ये भोजन बहुत अच्छा है लेकिन इसमें जहर मिला है, हम त्याग देंगे। जानकारी हुई कि त्याग हुआ। ऐसे ही जिस दिन अपने दोषों की जानकारी हो जाएगी, हम उसका त्याग करना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं लेकिन ऊपर ऊपर जानते हैं। बीड़ी पीने वाले भी जानते हैं कि बीड़ी पीना गलत है, शराब पीने वाले भी जानते हैं शराब पीना गलत है, ऊपर से जानते हैं, भीतर से स्वीकार नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, हम अपनी गलतियों को भीतर से स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार हम लोगों के कहने पर स्वीकार भी कर लेते हैं कि ठीक है भाई मेरा ही दोष है। ऐसा मानने के बाद भी मन में भीतर ये बना रहता है कि लोगों के कहने पर मैं कह दिया, वैसे मेरे में दोष नहीं है। यह भाव पीछे छिपा रह जाता है। अब लोग कह रहे हैं तो क्या करूं, स्वीकारना पड़ा, वैसे मेरे में कोई गलती नहीं है। तो ये ऊपर से स्वीकारते हुए भी भीतर से अस्वीकार भाव बना रहता है और अपने को हर समय हम निर्दोष माने बैठे रहते हैं, और यहीं पर हम आपस में कटुता पैदा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक अवनति करते हैं। आवश्यकता है हम अपने दोषों की परख करें, और इसके लिए आवश्यक है ऐसे ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग में आना, ऐसे संतों से मिलना जो हमारे जीवन की वास्तविकता से हमें अवगत करा सके, वास्तविकता को बता सके और हमें सत्पथ बता सके। सौभाग्य से आज हम वहीं आए हैं, ऐसे ही संत से मिलने आए हैं जो सचमुच निर्दोष जीवन जी करके हम सबको भी निर्दोष जीवन जीने के लिए पथ बता रहे हैं। आए हम गुरुदेव जी से ही जुड़े। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुदेव जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप अपने गंभीर विचारों से, आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। एक बार आप लोग जय बोले कबीर साहब के नाम से। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, तीन दिनों से गुरुदेव जी के विचारों से हम सब लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव जी का आने का समय हो चुका है। मुझे कहा गया है कुछ कहने के लिए। जैसा कि मैं पहले ही दिन कहा था कि जब गुरुदेव जी को सुनने के लिए लोग आते हैं और सभी की ये इच्छा होती है कि हम गुरुदेव जी को सुने, और ऐसी स्थिति में
बीच में कुछ कहना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को सुनाकर राजी कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ी बातें मैं कहूँ, वो सरल बातें जो हमारे लिए जीवन में आवश्यक हैं। मैंने पढ़ा था कि एक बार कन्फ्यूशियस जो चीन के ही थे, दार्शनिक संत थे, उनसे पूछा किसी ने कि समाज को, परिवार को संगठित बनाए रखने के लिए, उन्हें सुखमय बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों की आवश्यकता है। कन्फ्यूशियस ने कहा, सुरक्षा के लिए शस्त्र चाहिए, निर्वाह के लिए अन्न चाहिए और सुखद जीवन जीने के लिए विश्वास चाहिए। प्रश्नकर्ता ने पूछा, यदि इन तीनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, दो से ही काम चलाना पड़े, तो फिर किसको छोड़ें और किसको रखें। कन्फ्यूशियस ने कहा कि यदि हम शस्त्र को छोड़ देते हैं तो कुछ समय हम जी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, शस्त्र का त्याग किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, यदि इन दोनों में से एक को लेके चलना पड़े, दोनों में से किसी एक का त्याग करना पड़े, तब क्या करें। कन्फ्यूशियस ने कहा, तब फिर अन्न को त्यागा जा सकता है, क्योंकि बिना अन्न के भी कुछ समय रहा जा सकता है, बिना विश्वास के हम नहीं जी सकते हैं। परस्पर, चाहे हम परिवार का जीवन जीते हों, समाज का जीवन जीते हों, 10 के बीच रहते हों, 100 के बीच रहते हों, या किसी भी दो के संबंध को स्थिर बनाए रखने के लिए, मधुर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि परस्पर विश्वास हो। एक दूसरे के प्रति विश्वास घटा तो फिर जीना बहुत कठिन है। कल्पना करें, हम लोग यहाँ आए हैं, सबके सब सभागार में बैठे हैं और सब एक दूसरे के प्रति विश्वास से आए हैं। वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हम वहाँ जाएंगे और बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग बैठ जाएं। मैं कह रहा था, परिवार और समाज में परस्पर प्रेम का भाव हो, मैत्री का भाव हो, इसके लिए विश्वास बहुत आवश्यक है। मैंने कहा, हम कहीं जाते हैं और वहाँ कुछ समय रहने की बात आती है तो हम विश्वास करके जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ कुशल पूर्वक रहेंगे, वहाँ के लोगों के प्रति विश्वास करते हैं। परिवार में भी परिवार बना तब रहेगा जब एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। आखिर पति और पत्नी का संबंध होता है, पत्नी विश्वास करती है पति के प्रति, ये हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें जीवन में साथ लेके चलेंगे, पूरा विश्वास रहता है और जीवन निभाते हैं। इसी प्रकार
पति भी विश्वास करता है पत्नी के प्रति, ये किसी प्रकार ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसको लेकर के मेरे या परिवार को लेकर परिवार में किसी प्रकार कोई नुकसान हो या परिवार को अपमान का दुख सहना पड़े। ये विश्वास करके एक दूसरे के साथ रहते हैं और पूरा जीवन निभाते हैं। चाहे वो समूह छोटा हो बड़ा हो, सर्वत्र विश्वास की आवश्यकता है। बिना विश्वास के हम आपस में कलह करने लगते हैं, कटु हो जाते हैं। विश्वास में एक सबसे बड़ा रोड़ा आता है संदेह। हम परस्पर संदेह करने लगते हैं। जब संदेह आता है तो विश्वास डिगने लगता है। ये सच है कि संदेह आवश्यक है। हम किसी के प्रति भी विश्वास करने लग जाएं तो फिर धोखा खा सकते हैं। इसलिए आरंभ में संदेह तो ठीक है, कोई अपरिचित आ जाए, हम कैसे विश्वास करें कि आदमी सही है और सीधे हम उसे घर में ले जाएं, निवास दे दें। स्वाभाविक है संदेह होना। लेकिन जब हम किसी के